students, this is Radhika Gaur again here with your session number 8 of your chapter Acids, Bases and Salts. तो अभी हम चैप्टर के जो 8th सेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा. एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में जो कॉमन नॉलेज है दैट इज अबाउट व्हाट आर दे, ये होते क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ देम, ये सब कुछ हम सेशन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. अभी जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. वो केमिकल कंपाउंड्स काफ़ी सारे हैं, बट इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट 3 केमिकल कंपाउंड्स, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा. So let's start our session. First, we start with sodium chloride. Sodium chloride, that is NaCl. It is also called common salt or a rock salt. जो हम normally हमारे food ingredients में use करते हैं, common salt भी हम उसे बोलते हैं. तो वो सोडियम क्लोराइड क्या है? जो common salt है, जो rock salt है, वो NaCl होता है. Sea water and salt bed deposits are the main source of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड के मेन सोर्स कौन से होते हैं? तो सी वाटर होता है. आपने देखा होगा जो सी वाटर होता है उसमें जो सॉल्ट है वो प्रेजेंट रहता है, उसी को हम खारा पानी बोलते हैं, राइट. जो सी वाटर होता है उसमें अबाउट 3% सॉल्ट प्रेजेंट रहता है. तो सबसे बिगेस्ट सोर्स जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की वो क्या है? सी वाटर हो गया. एंड ऑल्सो सॉल्ट बेड डिपोजिट, जितने भी सॉल्ट बेड डिपोजिट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड की मेन सोर्स होते हैं. अब बात आती है जो सोडियम क्लोराइड से वो हमें कहाँ से मिल सकता है, उसका प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड फर्स्ट बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर. जो सी वाटर है उसको एवापोरेट करके, कैसे अभी मैंने आपको बताया हुआ है और इवन आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो दैट इवेपोरेशन क्या होता है. इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट. लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में चेंज होना इवेपोरेशन होता है. तो इवेपोरेशन कैसे किया जाता है? जब भी हम अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे उसमें हम कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन करे थे, उसमें हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी. जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है? ये आप 9th में पढ़ते हो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड एक्सेट्रा. वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. तो इवेपोरेशन कैसे होता है कि हम जो सी वाटर है उसको कुछ टैंक्स में भर लेते हैं, राइट. फिर उन्हें इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं. कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे एक रेसिड्यू रह जाता है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं. ओके, तो सॉल्ट कैसे हमें मिला? जो सी वाटर है उसको इवेपोरेट करके. सेकंड आया बाय माइनिंग रॉक सॉल्ट. जो रॉक सॉल्ट्स होते हैं उनकी खानों से, जो उनकी माइंस होती हैं उन्हें उनकी माइंस के थ्रू हम गेन कर सकते हैं. और थर्ड आता है बाय डिजॉल्विंग रॉक सॉल्ट बेड लाइंग अंडरग्राउंड. जो रॉक सॉल्ट बेड अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होती हैं उन्हें डिजॉल्व करके. तो हमारे पास 3 मेथड आ गए. फर्स्ट जो सी वाटर है उसे इवेपोरेट करके, सेकंड जो रॉक सॉल्ट्स हैं उसे माइनिंग कर लो, और थर्ड जो रॉक सॉल्ट बेड हैं जो अंडरग्राउंड में प्रेजेंट हैं उन्हें डिजॉल्व कर लो. तो इसके थ्रू हम जो NaCl है उसे गेन कर सकते हैं. अब बात आती है जो NaCl है उसके इम्पोर्टेंट यूजेस क्या हैं. फर्स्ट तो एक इट इज़ यूज्ड एज अ फूड इंग्रेडिएंट. जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे जो हम खाने वाला नमक जो बोलते हैं, वाइट वाला जो नमक होता है वो होता है NaCl. तो जो नमक होता है वो हम फूड में यूज़ करते हैं ऑब्वियसली. सेकेंड इसका यूज़ आता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके भी मैन्युफैक्चर में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? NaCl की. ऑल्सो इन प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड क्लोरीन. HCl और क्लोरीन को भी हम NaCl की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं. और फोर्थ वन है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड बटर. जो मीट होता है एंड बटर होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी हम NaCl का यूज़ कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं. तो क्या यूजेस हो गए? फर्स्ट तो ये फूड इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ होता है. सेकंड ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है. थर्ड जो है HCl हुआ या क्लोरीन हुआ उसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. और हमारा फोर्थ क्या हुआ? इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड बटर. जो मीट हुआ, बटर हुआ, उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी ये यूज़ होता है. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी हमने इसके बारे में पढ़ा सोडियम क्लोराइड के बारे में, NaCl के बारे में.
और अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक बेस होता है NaOH। जब मैं बेसिस के बारे में बता रही थी तो तभी भी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है एक NaOH। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज NaOH। ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट्स कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। इसका कॉमन नेम हम कास्टिक सोडा होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, दैट इज NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन की, दैट इज NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें क्या मिलता है? NaOH। रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है इसकी प्रिपरेशन में? 2 NaCl plus 2 H2O gives 2 NaOH plus Cl2 plus H2। क्या हुआ? NaCl की रिएक्शन हमने H2O के साथ कराई। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होता है ये तो आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम एक बीकर लेते हैं, 2 उसमें रॉड्स लगाते हैं, एक कैथोड की तरह बिहेव करती है, एक एनोड की तरह बिहेव करती है। हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं, वहाँ पे जो NaCl है और वाटर है उनकी एक दूसरे से रिएक्शन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो जब NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई हमने वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या मिला हमें? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये जो NaOH है यही क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे गेन हो रहा है? जब हम सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH गेन होता है। अब बात आती है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके यूजेस क्या हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? पहला तो ये इट इज यूज इन सोप मेकिंग। जो सोप्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज होता है। सेकेंड, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग्स होती हैं उनमें भी हम NaOH का यूज करते हैं। फॉर क्लीनिंग इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, जो होम्स हैं इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हम क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनके भी मैन्युफैक्चर में हम NaOH का यूज करते हैं। एंड फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स, काफ़ी सारे केमिकल्स भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से बना सकते हैं। क्लियर है? जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सबका यूज होता है लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरीज में तो हर किसी का यूज होता ही है। तो क्या हो गए यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? फर्स्ट तो ये कि सोप मेकिंग के लिए यूज होता है, सेकेंड फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, थर्ड फॉर क्लीनिंग इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, फोर्थ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, एंड फिफ्थ फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स। ठीक है, तो ये हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। अब हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। अब बात आती है वॉशिंग सोडा क्या होता है, दैट इज Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो है इसका हम केमिकल नेम होता है, क्या होता है? इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है? 10 के लिए, और हाइड्रेट दैट इज H2O। तो कैसे, मैंने आपको बताया था हाइड्रस सॉल्ट्स के बारे में। हाइड्रस सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं? वो सॉल्ट्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं। तो ये भी एक टाइप का हाइड्रस सॉल्ट ही हो गया ना, दैट इज Na2CO3.10H2O। ऐसा हाइड्रस सॉल्ट जिसमें 10 H2O प्रेजेंट है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो वॉशिंग सोडा क्या हो गया? एक हाइड्रस सॉल्ट है जिसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑल्सो अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वही मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं। अब बात आती है जो वॉशिंग सोडा है उसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है? सॉल्वे प्रोसेस की हेल्प से। रिमेंबर, सॉल्वे प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड अमोनिया सोडा प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। दैट इज जो वॉशिंग सोडा है उसका मैन्युफैक्चर सॉल्वे प्रोसेस के अकॉर्डिंगली होता है, उसकी हेल्प से होता है, और उसी प्रोसेस को हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कह सकते हैं।
अब बात आती है जो रॉ मटेरियल्स हैं वो किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें वॉशिंग सोडा बनाने से पहले। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं। रिमेंबर ब्राइन, आप कभी कभी पूछने को आ जाता है व्हाट इज ब्राइन। सो ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेकेंड जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमें अमोनिया गैस की, और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की। तो किस किस की रिक्वायरमेंट हुई, फर्स्ट तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सेकेंड अमोनिया गैस एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम इसकी प्रोडक्शन देखें तो स्टेप बाय स्टेप हमने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप ये है दैट अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन करके क्या देते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NH3 है, उसकी रिएक्शन हुई CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, क्या मिला हमें, NH4HCO3, दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या गेन हो गया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, और वो किसके हेल्प से मिला, जब अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की। अब आता है सेकेंड स्टेप क्या है। अब जो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था वो ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with brine solution to give ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate। क्या हुआ, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NH4HCO3, इसकी रिएक्शन ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज NaCl के साथ कराई, तो हमें क्या गेन हुआ, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अभी हमें एक गेन हो गया। अब आती है हमारी स्टेप नंबर 3, when solid sodium hydrogen carbonate is heated strongly soda ash is obtained। अब क्या करते हैं हम, जो अभी हमें लास्ट स्टेप में हमें क्या मिला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिली थी ना, NaHCO3। अब उस NaHCO3 की रिएक्शन को जब डिकम्पोज करते हैं दैट इज, तो हमें Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलते हैं, दैट इज हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो क्या फॉर्म हुआ, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। अब ये Na2CO3 जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा एस। तो सोडा एस क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो सोल्यूशन होता है Na2CO3 उसी को हम सोडा एस बोलते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है हमारी, सोडा एस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड देन वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। अब क्या है, जो हमें सोडा एश मिली दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिला उसे हम वाटर के साथ ऐड कर लेते हैं, उसमें वाटर डिसॉल्व करते हैं उसको वाटर में, तो हमें Na2CO3.10H2O गेन हो जाता है। क्या होता है, Na2CO3.10H2O दैट इज क्या है ये, वॉशिंग सोडा। तो इजीली हमने अब वॉशिंग सोडा गेन कर लिया। अब बताइए जो वॉशिंग सोडा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट तो ये इट इज अ वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है, एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक मॉलिक्यूल है वॉशिंग सोडा का उसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। थर्ड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, दैट इज ये बेसिक नेचर का होता है। तो पहली बात तो ये कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड ये कि इसके जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और थर्ड ये कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, विच इम्प्लाइज कि ये बेसिक नेचर का होता है। अब जो वॉशिंग सोडा है उसके यूजेस क्या हैं। फर्स्ट तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप एंड पेपर, जो ग्लास है, सोप है एंड पेपर है उनके मैन्युफैक्चर में वॉशिंग सोडा यूज होता है। सेकंड, इट इज यूज एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ये किसकी तरह यूज होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए। और थर्ड, इट इज यूज एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट, जो घर में जो होम्स पर्पस के लिए ये एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज होता है। तो 3 इसके यूज हो गए, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, also in laboratory and also in domestic purposes।
ठीक है, तो ये होगा यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. एंड टुडेज क्वेश्चन इज नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. कोई ऐसे सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है जो वाटर को सॉफ्ट बनाने में, वाटर को सॉफ्ट करने में यूज आता है. एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. It is washing soda. कैसे, क्या होता है? फर्स्ट तो ऑब्वियसली जो हमारे वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज होता है वो सब्सटेंस क्या है? वॉशिंग सोडा है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट भी बोल सकते हैं. कैसे? जो वॉशिंग सोडा है वो सोप के मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करता है. सोप का काम क्या होता है? वाटर को सॉफ्ट करके स्टेन्स को क्लॉथ से रिमूव करना. वो कैसे पॉसिबल होता है? जब सोप वाटर को प्रॉपरली सॉफ्ट कर पाता है. तो वॉशिंग सोडा एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है. सो आई गेस यू हैव क्लियर्ड दिस. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्नड अबाउट सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा. हमने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रोडक्शन पढ़ा और ये भी पढ़ा कि सबके यूजेस क्या होते हैं. In next session we are gonna talk about more this chapter. Till then, good luck.